हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वगैरह आपके अपने चैनल दलजियाट एजुकेशन और यूट्यूब चैनल दलजियाट एजुकेशन जो है ना, एक बार आपका फिर एक स्वागत करता है कि आज की वीडियो में कुछ खास और स्पेशल लेके आया है सिर्फ उनके लिए जो ये प्रोग्रामर्स है, कोडिंग करते हैं या जनरली वो स्टूडेंट जो BCA MCA कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं और उनका एक सब्जेक्ट पॉइंटर्स अटका हुआ है। तो इस पर जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस पर कुछ वीडियोस मेरी कुछ अलग अलग बनेगी जो सिर्फ पॉइंटर्स पे होगी। तो आज हम पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि पॉइंटर्स होते क्या है, एक्चुअली हम क्यों यूज़ करने वाले हैं पॉइंटर्स का, सी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है एक्चुअली पॉइंटर का। तो ये ध्यान रखिए, जो ये पॉइंटर की कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज यूजल भी C++ में यूज़ की जाती है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं सी के अंदर। ये सी के ऊपर ही एक्चुअली मैं समझा रहा हूँ, हमारा टॉपिक जो है सी के अंदर पॉइंटर्स। तो पॉइंटर है क्या, तो आज मैं आपको सिर्फ पॉइंटर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस इजीली समझ आ जाए मेरी। तो पॉइंटर्स को जो है ना मैं 5 वीडियोस में डिवाइड करने वाला हूँ सिर्फ पॉइंटर्स के टॉपिक के ऊपर, ताकि वो आपके पॉइंटर्स आपको लास्ट तक की जो पॉइंटर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के अंदर, माइंड्स के अंदर जो लॉजिक बनाते हैं, कोडिंग करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो उनके माइंड से बिल्कुल एवर ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए इसको हम समझते डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम्स के थ्रू पॉइंटर्स को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे क्या टर्बो। ओके, तो ये मेरा टर्बो स्टार्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ओके, तो हम टर्बो स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक हमारा प्रोग्राम यहाँ पे अब मैं बना के दिखाऊंगा छोटा सा, फिर उसके अंदर आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पॉइंटर्स और क्यों यूज़ करने का कारण पता लगने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये होती है पॉइंटर्स। ओके, तो एंटर करते हैं अपने न्यू प्रोग्राम्स के अंदर, F5 कर लेते हैं एज यूजर। सबसे पहले हैश इंक्लूड करके हम यहाँ पे क्या करने वाले, अपनी हेडर फाइल्स लगाने वाले हैं। ओके, बिना सोच समझे आप हेडर फाइल लगा लिया करो। ओके, stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। आप बात कर लेते हैं अपनी मेन के अंदर। तो हमने मेन स्टार्ट करा, फिर यहाँ पर हम यहाँ पे गेट सी छोड़ दे देते हैं और एक बार प्रोग्राम को भी सेव कर लेते हैं, बाई द वे कुछ इशू ना हो जाए। तो अब यहाँ पे हम pointer1.c से सेव कर लेते हैं। ओके, नाउ अब देखिए पॉइंटर क्या है। पॉइंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी सेकंड या किसी भी दूसरे वेरिएबल की जो है ना वैल्यू एक्सेस करने का काम करते हैं। तो ये इसका मतलब ये क्या करेगा कि ये अब क्या है, देखो मैं इनडायरेक्टली उसको एक्सेस करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। यानी कि पॉइंटर एक प्रकार का क्या है, वेरिएबल ही है जो करता है क्या है कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करता है इनडायरेक्टली। ओके, तो इस केस में हमारे को क्या करना होता है, यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेरेशन करनी होती है और उसका जो प्रेसिडेंस होता है वो हायर होता है। ओके, तो एज यूजर दूसरे ऑपरेटर्स की कंपैरिजन में इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हायर होता है, इसलिए इसका प्रेसिडेंस हायर बोला जाता है। ओके, तो इस वजह से यही रीज़न होता है कि हम पॉइंटर्स को सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं और जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं दूसरे और उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, टाइप होते हैं, वो हम उसको बाद में डिक्लेयर करते हैं। तो एक तो ये कि आपको थोड़ा सा सिंटैक्स का नॉलेज होना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंटैक्स के बारे में भी मल्टी लाइन कमेंट्स के थ्रू बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर हमारे को टाइप, फिर उसके बाद ये हमारा जो स्टार का साइन होता है जिसे हम मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के नाम से भी बोला जाता है। ध्यान रखना, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। और देन टाइप करने के बाद नेम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। और सेमीकोलन। तो आपको करना क्या है, टाइप देन स्पेस देके डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर एंड नेम ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। तो ये तो इसका क्या है, एक जनरल सिंटैक्स है। अब अगर हम एग्जांपल पे बात करें, मेरे को एक इंटीजर टाइप का p मैंने यहाँ पे बनाया लाइक दिस। ओके, तो p इज अ पॉइंटर वेरिएबल जो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे डिक्लेयर करते हैं। ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली क्या है ना, पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल है जो क्या करता है, मैं डेफिनेशन इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसी को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि किसी और की वैल्यू वो इनडायरेक्टली कैसे एक्सेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट कैन access value of another variable by using address। ओके, तो किसी भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस कर सकता है ये किसको, एड्रेस को यूज़ करके। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, यानी कि हम यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने बताया डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या है हमारे यहाँ पे,
स्टार का साइन, जिसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, लेकिन इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब इस डेफिनेशन को एक्चुअली हम प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करके हमने एक इंट पॉइंटर p नाम का एक वेरिएबल ले लिया और एक इंट यहाँ पे हमने एक वैल्यू रख ली और उसकी कुछ वैल्यू यानी कि 78 हमने रख ली। आप देखिए यहाँ पे एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प और लेनी पड़ेगी। एड्रेस ऑपरेटर आप जानते हैं कि हम इसे क्या बोलते हैं, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है ये आपका। तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर दोनों की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि हमने बोला है कि ये एड्रेस को यूज़ करेगा तो हमने उसका एड्रेस भी तो होल्ड करवाना है। तो आप इसको कैसे यूज़ करने वाले वो देखते हैं ज़रा। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, क्लियर स्क्रीन पर। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो पॉइंटर है वो यहाँ पर असाइन करेगा किसका एड्रेस, वेलकम यानी वैल्यू। हमारा जो वेरिएबल है उसका वो एड्रेस असाइन कर रहा है पॉइंटर इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बिकॉज पॉइंटर हमेशा एड्रेस बेस पे ही काम करता है और एड्रेस पे जितनी भी वैल्यू होल्ड होती है वो उन सबको एक्सेस कर लेता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब इसे हम प्रिंट एफ करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ पॉइंटर p और यहाँ पे हम पॉइंटर p लिखेंगे। अब देखिए मैं इसे एक बार दोबारा यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट F9 करते हैं। अब देखिए वार्निंग शो कर रहा है, उसको इग्नोर करिए एंड देन कंट्रोल F9 करते हैं। तो वैल्यू पॉइंटर भी सॉरी, यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी थी अभी कि हमने यहाँ पर क्या नहीं दिया, %d या डेसिमल। हमने ये तो बताया नहीं, एक्चुअली जो वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं वो डेसिमल टाइप की है। ओके, उसको तो हमने भी छोड़ ही दिया। तो यू कैन सी द 78। ओके, तो ये हमने यहाँ पर इसे ले लिया है। ओके, तो इट मीन्स दिस। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हमें ये देखना है, अगर इसका एड्रेस अगर हम देखना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हम एक बार देख लेंगे। तो हमने पॉइंटर p की वैल्यू प्रिंट करवाई है ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। तो इसका मतलब ये है कि देखो p की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तो p तो सबसे पहले क्या कर रहा है, p असाइन कर रहा है वैल्यू यानी वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड कर रहा है, किसके द्वारा, p के द्वारा। और जब हम पॉइंटर p लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो उसकी वैल्यू को एक्सेस करना शुरू कर देगा। अब क्या करना है हमारे को, यहाँ पर छोटा सा काम करना है कि हम अगर देखना चाहते हैं उसका एड्रेस, तो यहाँ पे हम एड्रेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं, एड्रेस ऑफ वेल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम देने वाले हैं %, और वेल। एड्रेस देने के लिए हमें को इसका यूज़ करना होता है, तो %, लगाना है और वेल लिखना है। तो अब इसे हम एक बार कंट्रोल F9 डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखिए -12 इसका आंसर दिखा रहा है। ओके, सबकी जो एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे, और देखो एक चीज़ और अनडिफाइंड है हमारे लिए, वो तो 65,524 का है। क्योंकि देखो हमें एड्रेस खुद नहीं पता है, इसलिए हम यू से इसको करते हैं। तो जब भी हमें किसी का एड्रेस चाहिए होता है ना, तो यहाँ पर हमारे को यूज़ करना होता है। तो अनडिफाइंड होता है वो एड्रेस। तो हमारे को वेल का जो एड्रेस मिला है वो ये मिला है। अब हम एक काम करते हैं, यही एड्रेस हम किसका प्रिंट करवा लेते हैं, एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल का। ओके, तो एक बार हम कंट्रोल F9 करते हैं। तो देखिए ये रहा 65,524, 65,524। क्योंकि देखो हमने वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर करा है क्या है, वो एड्रेस किसका असाइन कर रहा है, वो एड्रेस असाइन कर रहे हैं वेल का। जो जब एड्रेस जो वेल का वो असाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो एड्रेस होगा वेल का, वही एड्रेस किसका हो जाएगा, पॉइंटर p का।
तो ध्यान रखिए कि यानी कि पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल है जो क्या कर सकता है, किसी की वैल्यू भी एक्सेस कर सकता है दूसरे वेरिएबल की बाय यूजिंग द एड्रेस। जब वो एड्रेस असाइन करेगा तो उस वैल्यू का, तो उस वैल्यू के एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसको वो क्या करेगा, रिट्रीव कर लेगा। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन और हमने इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ दूसरों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे ज्ञान और नॉलेज के साथ।